2011 से लेके अब तक अप्रैल 2023 तक हमारे फॉरेन रिजर्व क्या थे। आज हम वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में कितने थे, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में कितने थे, पीएमएल नून की गवर्नमेंट में कितने थे, पीटीआई की गवर्नमेंट में कितने थे, आज हम वो कंपेयर करेंगे। अच्छा, फॉरेन रिजर्व जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी मुल्क को? फॉरेन रिजर्व खुसूसन पाकिस्तान को क्यों जरूरी है? उसकी वजह ये है कि हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं वो यूएसडी में करते हैं। इससे जो हम पेमेंट करते हैं एट द एंड स्टेट बैंक जो करती है, हम वो यूएसडी में करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा मुख्तलिफ मीडियाओं पे अभी 2 बिलियन रह गए हैं, 3 बिलियन रह गए हैं। जिस तरह ये न्यूज़ आती है, कम न्यूज़ आती है, इसकी वजह से जो है ना डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है ओपन मार्केट में। उससे महंगाई पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। डॉलर महंगा हो जाता है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट, मेडिसन, मशीनरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन, सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरी दुनिया से खरीदते हैं। इसलिए उनको हमें पेमेंट भी डॉलर में करनी पड़ती है। जब डॉलर महंगा हो जाता है, अप हो जाता है कंपेयर टू रुपीस, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पीटीआई और पीडीएम की हुकूमत में डॉलर का क्या तवाज़न रहा, किसकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे, आप ये मुसलसल सुनते रहते होंगे मीडिया पे। तो आज हम एक छोटा सा कंपेयर करेंगे 2011 से लेके 2023 अप्रैल तक। ये डेटा जो मैंने सारी ली हुई है, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ये मैं लिंक दूंगा। फॉर एग्जांपल आप ये लिंक ओपन करेंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगी। स्टेट बैंक की वेबसाइट से लिए मैंने दोनों ही डेटा। तो आपको मैं ये लिंक डाल दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आए 2010 टू 11। अच्छा, एक मैं चार्ट बताऊं, ये ईयर मैंने इस तरह क्यों लिखा हुआ है 2010 टू 11। हम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक एंड होता है हर साल। तो ये इसलिए हम इस तरह लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो बजट वगैरह हमारी आपको इंफॉर्मेशन होगी 1 जून 30 जून को पेश होती है। तो इस वजह से ये इस तरह फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। ये डेटा जो है ये मिलियंस में, मगर ये इसका मतलब ये कामा जहां तक है इसका मतलब है 14 बिलियन। तो इसको हम बिलियन में 14 बिलियन .783 काउंट करेंगे। तो आप जो न्यूज पे सुनते हैं वो बिलियंस में सुनते हैं। आए 2010-11 में फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 14 बिलियन था। 2012 में हमारे पास 10 बिलियन था। 2013 में हमारे पास 6 बिलियन था। अभी यहाँ पे आप नोट करें, जब पीपल्स पार्टी छोड़ रही थी हुकूमत और पीएमएल नून को दे रही थी, तो उस वक्त हमारे पास 6 बिलियन इनको पीएमएल नून वालों को दे के गई है फॉरेन रिजर्व हमारे। उसके बाद 2014 में 9 बिलियन रहा, 2015 में 13 बिलियन रहा, 2016 में 18 बिलियन रहा, 2017 में 16 बिलियन रहा। ये जो डेटा है ये स्टेट बैंक से लिया गया है। और ये जो है ना, स्टेट बैंक के पास जितने रिजर्व हैं, एक स्टेट बैंक के पास फॉरेन रिजर्व होते हैं, दूसरे जो अदर कमर्शियल बैंक है, हबीब बैंक है, जैसे हबीब मेट्रोपॉलिटन है, असगरी है, सोनेरी है, मीजान है, उनके पास इतने पड़े हैं। तो ये टोटल पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व ये आ जाता है 21 बिलियन। और मगर जो काउंट आप जो मीडिया पे आप सुनते हैं 2 मिलियन रह गए, 3 मिलियन रह गए, वो ज्यादातर स्टेट बैंक के पास कितने हैं वो डिस्कस होते हैं। तो 2018 में 9 बिलियन था स्टेट बैंक के पास, और 6 बिलियन जो था वो अदर कमर्शियल, टोटल 16 बिलियन था हमारे पास। तो आप ये देखते होंगे यहाँ से पीएमएल मेल नून की अगर जो हुकूमत शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है, सबसे ज्यादा ये हाईएस्ट पॉइंट गया है 23 बिलियन। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ा के 23 बिलियन किए थे 2016 में। ये इनका अच्छा स्टेप था। और हम अभी आते हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर। 23 मई 2018 को पीएमएल नून की हुकूमत खत्म होती है। फिर जून अगस्त के दरमियान टेम्पररी हुकूमत, अबूरी हुकूमत कायम की जाती है, जिसने इलेक्शन कराई, और पीटीआई हुकूमत हलफ लेती है 18 अगस्त को। तो उस वक्त इनके पास 7 बिलियन थे।
अभी आगे आएंगे, पीटीआई ने फिर उसको सॉरी, पीटीआई ने बढ़ा के 7 मिलियन से 12 बिलियन किए, फिर 17 बिलियन किए, फिर 9 बिलियन किए, फिर 10 बिलियन किए। अच्छा, पीटीआई 2021 में सबसे हाईएस्ट हमारे गए थे 24 बिलियन। ये अब तक हमारे हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व थे पीटीआई की गवर्नमेंट में। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के दरमियान हमारे जो रिजर्व थे वो 24 बिलियन थे ओवरऑल। कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के पास दोनों को मिला के आप 24 बिलियन थे। जिस तरह 2016 में पीएमएल नून के पास उन्होंने किए थे 23, तो पीटीआई ने 2021 में 24 बिलियन किए थे। ये एक इमरान खान की बड़ी अचीवमेंट थी। ये ग्राफ भी है सारे ईयर्स वाइज। सबसे ज्यादा हमारे जो फॉरेन रिजर्व हुए हैं स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के पास, वो सबसे ज्यादा 2021 में हुए 24 बिलियन। तो उसके बाद आ जाते हैं नीचे जी, इमरान खान की गवर्नमेंट जब एंड होती है, इमरान खान इनको 16 बिलियन ओवरऑल देके जाता है, जिसमें से 10 बिलियन स्टेट बैंक के पास होते हैं और 5 बिलियन जो है ना अदर बैंक के पास होते हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई गई उस वक्त इतना अमाउंट हमारे पास था बिलियंस में। उसके बाद आप ये देखते रहे, ये अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत हटाई गई थी। बाकी 22 मई, जून, जुलाई में ये गिरते गए यहाँ तक के जनवरी 2023 में 3 बिलियन तक रह गए। इसी वजह से आज डॉलर हमें मिलता नहीं है, आज डॉलर मार्केट में है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। और ये बहुत जबरदस्त, बहुत भयानक किस्म की एक मिसमैनेजमेंट पीएमएल पीडीएम की गवर्नमेंट से हुई है इस डॉलर को मैनेज करने में। और आज हमारे पास 4 बिलियन है, 3 बिलियन है, इसकी वजह से जो है ना डॉलर हमारा बहुत अप है और महंगाई हमारी बढ़ गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।